हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो आज हम ये जो चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, इसको हम स्टेप वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। स्टेप वाइज यानी कि अलग अलग सीरीज़ आएंगी तो उसमें हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज जो हमारी सीरीज़ का पहला वीडियो है इसमें हम ये चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो शुरुआत का इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है हम वो कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे कि आपके जो डाउट्स हैं और जो कॉन्सेप्ट एकदम चमका कि नहीं चमका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, अगर हम बात करें इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे आसपास मोशन में जो चीज़ें होती हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो कौन कौन से अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं जो कि हम 6 स्टैंडर्ड से बेसिक पढ़ते हुए आ रहे हैं। पर इस क्लास में बेसिकली हम और अच्छे से समझेंगे मोशन और रेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। चलिए, तो अगर हम देखेंगे हमारे आसपास अगर कोई ऐसे स्केटिंग करते हुए दिख रहा है या कोई सीधा चलते हुए दिख रहा है तो हम कहेंगे वो रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधे रास्ते में जो मोशन है, सीधा मोशन है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, और सिंपली वी कैन कॉल इट एज लीनियर मोशन। ठीक है, उसके बाद आपका सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन, अलग अलग टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ, आपकी बुक में मेंशन है सर्कुलर मोशन स्पेशली, कि सर्कुलर मोशन क्या, कि जो ऐसा मोशन जो आपका एक सर्कुलर पाथवे पे हो। ये सारे मोशन इट डिपेंड्स ऑन द पाथवे। जैसे इसकी बात करें लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, हम बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। सर्कुलर मोशन अराउंड अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में जो मोशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। उसके बाद अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन की, अगर हम बात करें तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है, रोटेशन हो रहा हो, ऐसा मोशन जहाँ पे रोटेशन हो रहा है दैट इज रोटेशनल मोशन। ये आप अगर साइंस लोगे 11th-12th में तो यू आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल्ड मैनर अबाउट द रोटेशनल मोशन। हमें इस पर भी डिस्कस नहीं करना। तो NCERT बोलता है कि लीनियर मोशन, इन्होंने आपको डेफिनेशन दी है, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन दी है, और इन्होंने कहा है पीरियोडिक मोशन दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। उसको हम और क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। इसका कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं बच्चों ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन, इसका मतलब क्या है, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर समय अवधि के बाद जो मोशन अपने आप को रिपीट करे उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, जैसे ये वॉच है, ये जो क्लॉक है, आई शुड नॉट से वॉच, सॉरी, ये जो क्लॉक है, इस क्लॉक का जो पेंडुलम है, अगर हम इस पेंडुलम की बात करें तो ये कैसे मूव करता है, पहले स्टिल रहता है, उसके बाद ये इसकी जो मीन पोजीशन होती है वहाँ से एक दूसरी साइड में जाएगा और एकदम हाई पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगा उसके बाद ये फिर वापस अपनी मीन ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, फिर दूसरी साइड में एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर अपनी मीन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम। तो दिस मोशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई दिस मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ओके, वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने बताया चैप्टर का इंट्रोडक्शन और ये सब हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, डिटेल्ड मैनर में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारे मोशन है ना बेटा, अगर हम बात करें, ये जो मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन वाला, इसको हम डिटेल्ड मैनर में इस चैप्टर में कवर करेंगे। और सर्कुलर मोशन की बात करें तो ये भी 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट हम इस चैप्टर में कवर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। घबराओ मत, आगे आने वाली क्लासेस में आपको पता चलेगा व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन तो खैर अभी हमें नहीं पढ़ना, साउंड वगैरह नाम का चैप्टर होता है तो उसमें। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आप पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये 7th स्टैंडर्ड का टर्म है। आई होप आप सब लोग फेमिलियर हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टाइम बीत रहा है, टाइम को मेजर कर सकते हो, हाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा, तो हम मेजर कर रहे हैं। तो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और आप अपने आप में क्या मेजर कर सकते हो, आप अपनी हाइट मेजर करोगे, अपना वेट मेजर करोगे। तो दैट्स वाई हाइट, यानी कि हाइट बेसिकली मैं इसको कॉमनली क्या कह सकती हूँ, लेंथ। रोड की अगर आप मेजर करोगे तो रोड की लेंथ
रोड की लेंथ मेजर करोगे। तो रोड की लेंथ या आपकी जो हाइट है ये सब एक्चुअली क्या है, इसको आप जनरल बोल सकते हो लेंथ। तो लेंथ एक क्या है फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर करोगे, किस में मेजर करोगे, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो जो क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम इस चैप्टर में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, नाम सुन लो, घबराओ मत, सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको इनिशियली कहा कि हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे तो मेंशन नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि क्लास 7th में, आप लोगों ने तो न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी, क्लास 7th में ऑलरेडी ये लोग आप लोगों को पढ़ा चुके हैं डिस्टेंस के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। पर फिर भी हम रिकॉल करने के लिए एवरेज स्पीड और डिस्टेंस फिर से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कंपेयर करने के लिए क्या रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट वगैरह से, तो इसीलिए एनसीईआरटी में भी डिस्टेंस और एवरेज स्पीड दिया हुआ है। आगे बात करते हैं। डिस्क्राइबिंग मोशन नॉट ओनली इन वर्ड्स बट ऑल्सो विद नंबर्स, इक्वेशंस एंड ग्राफ। यहाँ पे हम मोशन को डिस्क्राइब करने वाले हैं। हम शुरुआत में समझेंगे मोशन होता क्या है, बेसिक आइडिया है, बट अच्छे से समझेंगे कि मोशन और रेस्ट का मतलब क्या है, पहले तो ये समझेंगे। और सिर्फ शब्दों में नहीं सीखेंगे बच्चों, हम यहाँ मोशन को सीखेंगे वर्ड्स के फॉर्म में नहीं, सिर्फ हम यहाँ पे सीखेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के टर्म्स में मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, नंबर्स आएंगे उसमें, मैथमेटिकल नंबर्स आएंगे, इक्वेशंस आएंगी, ग्राफ्स आएंगे, उन सब के टर्म्स में हम उनको डिफाइन करेंगे मोशन को। चलिए आगे बात करते हैं। पहला टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमें इसे डिटेल्ड मैनर में इस चैप्टर में कवर करना है, ठीक है। तो आपकी पहली हेडिंग, ये मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से खुद से नोट्स बनाए हैं और उसी से मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए रेडी किया है, ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी के हिसाब से है, बट कुछ चीज़ें मेरे को ऐसा लगा, पहले मैंने किया था बट मैं कुछ चेंज करूँगी सो दैट ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। ज़रूरी नहीं है बुक के सीक्वेंस में पढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें बुक वालों को जैसा लगा उन्होंने किया, बट टीचर का काम होता है, टीचर बताता है कि इससे पहले टीचर ये जानता है कि हाँ कि ठीक है सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हटाऊंगी, ठीक है बच्चों। कुछ चीज़ें मैं अब रीअरेंज करके फिर आगे वाले पार्ट्स में थोड़ा रीअरेंज फॉर्म में मिलेगा। पहले मैंने सोचा कि डिट्टो एनसीईआरटी के टॉपिक्स एज इट इज़ जैसे हैं उसी सीक्वेंस पे चलेंगे, बट कॉन्सेप्ट पूरे कवर कराऊंगी एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी बात है, हम सीधा सीधा मोशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, इसी को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। तो यही स्लाइड पे लिखा हुआ है। फिर और दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन। ये जो मोशन है इन सब में ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक, रोटेशनल, वट एवर काइंड ऑफ मोशन यू हर्ड, इसमें सबसे सिंपल, सबसे इजी टाइप का जो मोशन होता है, सबसे सिंपल टाइप का जो मोशन होता है दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कुछ भी स्नैक बनाना है, खाना बनाना है, तो उसमें सबसे ईजी क्या है, मैगी, 2 मिनट की मैगी, 2 मिनट वाली मैगी, सिर्फ पानी डालो, बॉईल करो और मैगी का मसाला डालो, बस, ठीक है। तो वो वाली जो जैसे ईजी रेसिपीज में से सबसे ईजी रेसिपी यही है। तो सिमिलरली जितने भी मोशन है उसमें सबसे जो ईजी सा मोशन है दैट इज स्ट्रेट लाइन, और उसी को हम डिटेल्ड मैनर में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, चिल्ड्रन इन अ स्विमिंग रेस, ठीक है। एनसीईआरटी में आपकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं, तो उसको हम देखेंगे। एनसीईआरटी में आपकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे। चलो मैं बुक निकाल ही देती हूँ, एक मिनट बच्चों, 1 मिनट। चलो, हाँ बच्चों, तो मैं बता रही थी कि अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे स्ट्रेट लाइन के ही एग्जाम्पल है। कैसे, जो बच्चा है स्विमिंग रेस है, तो स्विमिंग रेस में सीधे ही स्विम करते हुए जा रहे हैं, और हाईवे पे, हाईवे एकदम सीधा सीधा तो नहीं होता है, पर एक लंबा जो हाईवे का स्ट्रेट स्ट्रेच ऑफ अ हाईवे ऐसा लिखा हुआ है कि भाई जो हाईवे है उसका बस सीधा सीधा जो रास्ता है उस पर अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो वो गाड़ी है स्ट्रेट लाइन में, वो मोशन कैसा कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। अब यहाँ बास्केटबॉल में आपने बॉल जब बास्केट में डाली तो वो जब वो नीचे गिर रही है सीधी आ रही है, तो भाई सीधा सीधा हमेशा ऐसे नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली भी तो हो सकता है। तो भाई आ तो रहा है, अगर इसका पाथवे देखोगे तो कैसा है, सीधा है, नीचे आ रही है, तो ये भी आपका कैसा है, स्ट्रेट लाइन। और आपकी जो ट्रेन है वो रेलवे ट्रैक पे चल रही है, पटरी पर चल रही है, सीधी चल रही है, तो ये भी क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये बता रखा है। चलिए, उसके बाद यही एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन कर दिए एनसीईआरटी की ही के जो एज इट इज एग्जाम्पल है, पर आप लोगों को खुद सोचना होगा कि और क्या स्ट्रेट लाइन के और क्या चीज़ें हो सकती है स्ट्रेट लाइन में, और कौन से मोशन हो सकते हैं, एग्जाम्पल कॉमेंट में बताना, ठीक है। तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं
हैं अच्छे से कि नहीं, अपना दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो अगर हम बात करें कोई भी बॉडी की दो फिजिकल स्टेट हो सकती है फिजिक्स के हिसाब से। अगर हम बात करें तो कैसी दो फिजिकल स्टेट की बात करें, किन दो स्टेट में आपको मिल सकती है, या तो वो मोशन में होगी या तो वो रेस्ट में होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग स्टिल ऑन माई पोजीशन, तो मैं रेस्ट में हूँ, और मोशन तो हम जानते हैं, बट अभी अच्छे समझने की कोशिश करते हैं मोशन और रेस्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। हालांकि एनसीईआरटी क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी है वहाँ पे मोशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी है, उसमें जो नए टर्म्स हैं उनको भी एक्सप्लेन कर चुकी है, बट हम मान के चल रहे हैं आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा है उस टाइम पे, तो हम लोग अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे मोशन को। फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हो इस तरीके से, नहीं तो अब जो बच्चे 6th में पढ़ के आ चुके हैं नए एनसीईआरटी से लास्ट ईयर, उनको ये इतना डिटेल में नहीं, बस एक बार बताना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इफ देयर इज चेंज इन पोजीशन में चेंज आया, पहले यहाँ थी फिर यहाँ आई, ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, समय बीतने के साथ और रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक पोजीशन में चेंज आया, इसको हम कहते हैं मोशन। अब ये तो हुआ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, पर समझने की कोशिश करते हैं मतलब क्या है। रेफरेंस पॉइंट की यहाँ बात की जा रही है। रेफरेंस पॉइंट मतलब कोई ऐसा पॉइंट जिसको हम रेफर करें, एक स्टैंडर्ड पॉइंट हमने बना दिया है कि ये है, इसको हम रेफर करेंगे और इसके बेसिस पे हम बोलेंगे। क्यों हमने ऐसा किया? एक्चुअली ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, मोशन में कोई कंफ्यूजन ना हो। कैसे? रेफरेंस पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, तो कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो कि आपके बगल वाली ट्रेन जब मूव करती है और आपकी ट्रेन रेस्ट पर है, आपको देखने से लगेगा कि हमारी ट्रेन मूव कर रही है, बट एक्चुअल में आपकी ट्रेन मूव नहीं कर रही होती। आपकी ट्रेन मूव नहीं कर रही होती है। वो आपको कैसे पता चलता है? जब आप स्टेशन को देखते हो, अरे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 लिखा हुआ था, अभी भी हम यहीं पर है। आपने जब देखा, आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ, आपने जब मूविंग ट्रेन को देखा तो आपको लगा कि हम मूव कर रहे हैं, है ना, कि हमारी ट्रेन मोशन में है। बट जैसे ही आपने चेंज किया कि ये प्लेटफॉर्म हमारे सामने भी 5 था जब ट्रेन आके रुकी, और अभी भी 5 है, तो यानी कि हमारी ट्रेन रेस्ट पर है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? जिस चीज को एक स्टैंडर्ड, एक फिक्स्ड पॉइंट जो कि अपनी जगह नहीं बदलेगा, तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम मूविंग, आई वुड से कि हाँ मैं मोशन में हूँ। मैं क्यों कह रही हूँ मैं मोशन में हूँ? द रीजन इज कि मान लो यही बोर्ड है, मैं अभी यहाँ पे खड़ी थी, मेरे सामने ये सिनेरियो था, अब समय बीता 1 सेकंड 2 सेकंड और मेरी पोजीशन चेंज हो गई, अब मेरे सामने ये वाला आ गया, तो मेरी पोजीशन चेंज हुई, वो जो हिस्सा था वो वहीं रह गया। और फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे पेड़ है बच्चों, और यहाँ पे कोई एनिमल है या इंसान ही है, चलो एक इंसान यहाँ पे भी खड़ा था, समय बीता, फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा यहाँ आ गया। तो समय बीतने के बाद पोजीशन में चेंज हम कैसे मानेंगे? पोजीशन में चेंज, समय बीता विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन है? ये हमारा पेड़ है, इस पेड़ को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। ऐसी किसी चीज को जो मूव नहीं कर रही है उसको हम रेफर करेंगे, वो रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में। अगर पोजीशन में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, तो आप कहोगे मोशन में है, और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप कहोगे बॉडी रेस्ट पर है। जैसे कि हमने भी वो ट्रेन वाले एग्जाम्पल की बात करी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें रेफरेंस पॉइंट, तो वही बताया जा रहा है स्पेसिफिक फिक्स्ड पॉइंट। ये आपने ग्रेड 6th में चैप्टर 5 में पढ़ा है, मैं बता रही थी पहले ही पढ़ा हुआ है, और मतलब कि जिन्होंने न्यू एनसीईआरटी से जो पढ़ रहे हैं लास्ट ईयर, उन लोगों ने पढ़ा है। और इसका एग्जाम्पल एथलीट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, एथलीट सीधे ट्रैक पे दौड़ रहा है, तो उसके थ्रू समझाया गया है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे लीनियर मोशन को, तो वो दिया हुआ है आपकी बुक में। इस टेबल को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, उससे पहले कुछ चीज़ें हम समझेंगे। अब बेटा अगर हम बात करें, मैंने एनसीईआरटी के बेसिस पे स्लाइड्स बनाई हैं, तो इसीलिए वो उसी सीक्वेंस में है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के सीक्वेंस में हमने स्लाइड्स बनाई हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं ये वाली स्लाइड पहले पढ़ा रही हूँ। चलिए, अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें, तो द फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमने पढ़ी थी ना बच्चों की, जिनको आप मेजर कर सकते हो, वो 2 तरह की होती हैं, या तो स्केलर होंगी या तो वेक्टर होंगी। अब ये क्या है स्केलर वेक्टर? स्केलर हम बोलेंगे जिनके पास मैग्नीट्यूड है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्केलर समझ आया कि ठीक है मैग्नीट्यूड था, पर मैग्नीट्यूड क्या? मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू। और वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी कि जिनके पास कुछ एक फिक्स वैल्यू भी होती है और जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, जिनके पास डायरेक्शन भी होता है और जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे, उसे आप बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी। और जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड एक वैल्यू होती है, मतलब वैल्यू मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल
आपकी हाइट या पर्टिकुलर लेंथ, उसकी अगर हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो ये 40, 50, 60 ये जो नंबर्स हैं इनको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स को हम नाप सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये है, मैं इस पर फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन से, तो मेरे फोर्स लगाने की वजह से ये उस तरफ, मैं इसको पुश कर दूंगी फोर्स की वजह से, उस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो फोर्स को भी हम मेजर करते होंगे 10, 12, 13, तो नंबर्स होंगे उसमें भी और उसकी यूनिट भी होगी। जैसे हम वेट को मेजर कर रहे हैं या हम हाइट को मेजर कर रहे हैं, 156 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 172 सेंटीमीटर, तो हम एक नंबर बोल रहे हैं, फिर सेंटीमीटर यूनिट बोल रहे हैं। सिमिलरली हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम नाप सकते हैं, तो इसमें भी एक नंबर होगा। जैसे 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, मैंने फोर्स लगाया तो नंबर होगा, साथ में यूनिट भी होगी, वो होती है पीछे न्यूटन, ठीक है। तो मैंने इस पे लगाया फोर्स, ये है आपका 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 3 न्यूटन। तो फोर्स लगाया, मान लो मैं फोर्स लगा रही हूँ तो ये उस तरफ मूव कर गया। मान लो जितना फोर्स मैं लगा रही हूँ, मान लो मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, सामने से भी कोई 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है बराबर, तो क्या ये मूव करेगा? नहीं, मूव नहीं करेगा। बराबर फोर्स लगा रहे तो ये मूव करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जितना फोर्स लगा रही हूँ उधर से भी उतना ही फोर्स लगेगा, तो ये मूव नहीं करेगा। एक डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है तो सोचो डायरेक्शन पे डिपेंड किया ना फोर्स की एक पर्टिकुलर नंबर भी था, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2, 5 ये नंबर, इसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। और फोर्स डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, 2 न्यूटन फोर्स लगाया इधर से और उधर से भी 2 न्यूटन लगाया, तो भाई ये मूव ही नहीं करा, ये बिल्कुल वैसा ही रह गया। असर पड़ा, फोर्स का असर तब कुछ और था जब मैं एक डायरेक्शन से फोर्स लगा रही थी, दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगने लगा तो फिर रिजल्ट कुछ और आया। तो फोर्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है, इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। देखो यहाँ मेंशन भी है, फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का सिंबल स्मॉल f होता है, यहाँ गलती से मेंशन हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे ही आपकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जो हम पढ़ेंगे ये सब वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस, स्पीड और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इस तरफ आ गया गलती से टाइप करते हुए, एक्सेलरेशन बच्चों इधर आएगा। ये सब जो है आपकी डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है जिनके पास सिर्फ नंबर है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। और अच्छे से समझेंगे, अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर हम सीधे सीधे शब्दों में समझें कि डिस्टेंस क्या होता है, पहली बात अगर हम बात करें मोशन की बेटा, तो मोशन को हमने चलो मान लिया, हमने जान लिया कि ठीक है ये मोशन में या रेस्ट पे है। अब जान के क्या करेंगे? इससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई कोई कितना पाथ कवर कर रहा है, कि भाई कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है, ये हम पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था बच्चों। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ रिवाइज करना और मुझे बताना कि कोई और क्वेरीज है, कुछ और डाउट्स है, आप कमेंट में मेंशन करिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड, ठीक है बच्चों।